पाकिस्तानी हमारे बड़े भाई सरदार सलीम हैदर साहब, डॉक्टर फैसल, आयशा चौधरी, नूर साहब, कमर्शियल काउंसलर तुर्किया, नैयर साहिबा, हमारे यूजी के प्रेसिडेंट शहजाद चौधरी साहब, तारिक चौधरी साहब, हमारे साबिक नेशनल प्रेस क्लब के सदर और हमारे बड़े भाई, बाकी तमाम पार्टिसिपेंट, तारक बिक साहब और जितने दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी के आ रहे हैं, की बॉडी के मेरे मेहमान, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। बेसिकली इस तकरीब का मकसद ये था कि आपको याद होगा कि जब से ये प्रेस क्लब बना था तो हमारा कैफेटेरिया एज इट इज़ था, तो वहाँ पर फर्नीचर भी बहुत पुराना था। तो मैंने डॉक्टर फैसल साहब से रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप ज़रा इसको देखिए और हम चाहते हैं कि इसे जदीद तकाज़ों कि बुनियाद पर इसको रेनोवेट किया जाए। तो बहुत शुक्रिया कोका-कोला पाकिस्तान, आपकी पूरी टीम का, मैनेजमेंट का, कि आप लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया और एक इंतहाई खूबसूरत हमारे मेहमान के लिए इस कैफेटेरिया को रेनोवेट किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल साहब, आयशा चौधरी और आपकी पूरी कोका-कोला की मैनेजमेंट का। और मुझे वो दिन भी याद है डॉक्टर साहब, जब आप कहा करते थे कि पाकिस्तान में पहली मरतबा एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर हम एक रोड बनाने जा रहे हैं। तो सरदार साहब उस वक्त के चेयरमैन से हमने बात की और सीखी थी और हमने कहा कि ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है और ये मुल्क भर में होना चाहिए। तो अतातुर इस्लामाबाद में पहली सड़क अगर आप देखें, रोड देखें, तो वो प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक मैनेज वो उससे बनाई गई और बड़ा सक्सेसफुल रहा हुआ जो एक्सपीरियंस था। तो वैसे जर्नलिस्ट हम जितने मिसाल पर जहाँ नजर रखते हैं वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है हमने उसको आगे लेकर कैसे चलना है और मौसमाती तब्दीलियों के इंतहाई खतरनाक इंतहाई खतरे से दो चार हमारी काम किया है। इन कोशिशों में जिद्दत भी आई है, जैसे कि इस्लामाबाद में सड़क बनाने के लिए 10 टन प्लास्टिक का कचरा जो है वो इस्तेमाल किया गया और इसको रिसाइकलिंग करके नई बोतलों के इजाफे के साथ साथ इसको जदीद और जिद्दत भी दी और इसको मजीद आगे भी बढ़ाया गया। डेफिनेटली ये बड़ी खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी पाकिस्तान में अब जो इदारा जाती बेहतरी है इसमें अपना किरदार अदा करने की जरूरत है और जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको जहाँ पर वो समाजी माशरती काम करते हैं और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस तरह पाकिस्तान को आगे लेकर चलने में आप लोगों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन आपकी मैनेजमेंट का, कोका-कोला पाकिस्तान की मैनेजमेंट का, सरदार सलीम साहब आपका, तमाम मेहमान का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। थैंक यू। इंक्यूबेशन सेंटर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें जो पब्लिक पार्टनर है वो मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम है, जो प्राइवेट पार्टनर्स है वो जैस और टीम अप जो हमारा इदारा है। इस इदारे का मकसद ये है कि यंग एंटरप्रेन्योर टैलेंट को पूरे पाकिस्तान में नहीं आप जाइए। हमारा मकसद ये है कि हम यंग एंटरप्रेन्योर टैलेंट को पूरे पाकिस्तान से स्काउट करते हैं और फिर उनको उनके आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट करने में और बिजनेस को फर्दर स्केल करने में ये काम कर चुके हैं। तो ये तो बड़ा ब्रीफ था नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का। अब मैं थोड़ा सा प्लास्टिक रोड के बारे में ज़रा सा बताता चलूँ। थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, मैंने इसको वैसे 10 मिनट के लिए टाइम किया था, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्क्वीज कर सकूं। इसको 2 हिस्सों में मैंने बनाया था। एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, तो हमारे पास बिल्कुल एक नेबरिंग एग्जांपल मौजूद थी। चलो हम इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता चलूँ, तेजी से जरा मैं गुजरूंगा। नेक्स्ट अगर हम इसको ये क्वेश्चन पे इसको ग्रेट प्लास्टिक बेल्ट कहते हैं पैसिफिक क्वेश्चन पे जो ये बनी हुई और ये कहाँ तक स्ट्रेच कर रही है। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि प्लास्टिक जो है कितना बड़ा। तो नेक्स्ट प्लीज। पाकिस्तान जो है एक इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेकर है साउथ एशिया के हिसाब से। अराउंड 55 मिलियन प्लास्टिक बैग्स जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल में। ये थोड़ी सी 1 साल पुरानी फिगर है लेकिन अभी अपडेट हो गई होगी। फिर हम अब प्लास्टिक को अगर कि इसको हम रोड से कैसे बनती है, तो प्लास्टिक को श्रेड करके उसको जो मेन रोड का एग्रीगेट होता है उसके साथ मिक्स किया जाता है। अगर इसको मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको बताऊं, उसमें 90% जो है वो जो रोड का बेसिक मटेरियल है वो इस्तेमाल होता है, बेसिक एग्रीगेट वो यूज होता है। 10% जो है उसमें प्लास्टिक, जो कि PET प्लास्टिक की भी 4-5 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उनकी डिफरेंट क्वालिटी होती है रिसाइक्लेबिलिटी के हिसाब से। तो उसमें जो PET पैड जिसको हम कहते हैं वो उसमें यूज होता है। आगे सरदार साहब कमर्शियल अटैचे फॉर टर्की प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट नैयर, आप सबका NIC का, CDA का और आप सब लोग जो हमारा स्टेट का बहुत इम्पोर्टेंट पिलर सुरखरू रखते हैं प्रेस का। मैं भी किसी ज़माने में जर्नलिस्ट थी, तो मुझे एहसास है कि कितना मुश्किल काम है ये और अंडर अप्रिशिएटेड काम है। इसलिए हमने कोका-कोला ने एक स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में प्रेस को और जर्नलिस्ट को सबसे आगे रखा था, क्योंकि
कुछ काम करना ज़रूरी होता है, लेकिन उस काम को बयान करना, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के इवेंट के लिए हम 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक तीर से 2 शिकार। एक, हम आप सबको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपने हमें ऑनेस्ट रखा। अगस्त में पाकिस्तान ने बहुत डेवस्टेटिंग मिलियन को इम्पैक्ट किया। इस वजह से हमारी कंपनी कोका कोला एक वर्ल्ड विदाउट वेस्ट एजेंडा के तहत बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाहती है। उनमें से प्लास्टिक रोड, जैसे कि आपने ज़िशान ने बताया, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ और CDA के साथ, कोई भी हमारे प्रोजेक्ट्स में कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट और इनोवेटर्स के बगैर ना करें। सो ये जो प्लास्टिक रोड है, अब हम ये चाहेंगे कि 1 साल हो चुका है, आज उसकी एनिवर्सरी है, हम इसको मनाएं भी और साथ साथ हम ये भी क्रिएट करें अवेयरनेस के टैक्स पेयर के पैसे बहुत बचते हैं अगर गवर्नमेंट इस तरह के रोड्स बनाए जिसके अंदर आलूगी भी शामिल हो, प्लास्टिक वेस्ट भी शामिल हो, और इसको हम बिटुमेन जो टेक्निकल इसका चीज़ है जो रोड को इकट्ठी रखती है, उसको हम रिप्लेस करें प्लास्टिक से। उसका फ़ायदा ये होगा कि CO2 इमिशंस और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। और उसके अलावा अगर हम रूरल कम्युनिटीज़ में और हमारे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या नेशनल हाईवेज़ हैं, इसको अगर हम प्लास्टिक रोड से पेव करें तो इंशाल्लाह ये मल्टीपल टाइम्स ड्यूरेबिलिटी देगी और ख़राब भी नहीं होगी, रिपेयर्स की कॉस्ट भी कम होंगे। हम ये जो काम है बगैर पार्टनर्स के नहीं कर सकते। और पार्टनर्स की जहाँ तक बात आती है तो मैं आपको कुछ पुराने ज़माने में ले जाके ये बता दूँ कि कमाल अतातुर्क और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये 2 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान और मुसलमान ममालिक के लिए प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग और रोशन ख्याल लोग समझे जाते हैं और रिस्पेक्ट किए जाते हैं दुनिया भर में। हमने जब सोचा कि किस रोड के ऊपर हम ये रोड बनाएंगे, तो हमने सोचा क्यों नहीं हमारे जो सबसे अहम सड़क है इस्लामाबाद की, शाहराह अतातुर्क, वहाँ से शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तान शहरों ने बहुत हमारा ख्याल रखा है, चाहे अर्थक्वेक हो या फ्लड्स हो। तो उसको भी ऑनर करने के लिए हम चाह रहे हैं कि अतातुर्क एवेन्यू पे हम इसको स्टार्ट करें। पार्टनर्स के अलावा काम नहीं होता। और दूसरा ये कि हम ये भी चाहेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सिर्फ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स करना चाहिए, तो मैं आज आपको सिर्फ 2 और प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एक, हम रिसर्च बहुत करते हैं और इस रिसर्च से हमने ये फाइंड आउट किया कि 85% जो PET प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जैसे कि आपके सामने पड़ी हैं, ये पाकिस्तान में कलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका कोई कलेक्ट करने का फॉर्मल सिस्टम नहीं है, इनफॉर्मल सिस्टम है। तो हमने रिसर्च की WWF के साथ, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये कलेक्शन रेट्स इतने हैं। बिकॉज ऑफ दीज कलेक्शंस हमने ये कोशिश की है कि कराची में हमने रिसाइकल्ड PET लॉन्च की है सिंध प्रोविंस में। और आपके सामने ये जो 2 बॉटल्स पड़ी हैं, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोक ने रिसाइकल्ड PET 100% रिसाइकल्ड PET से रिसाइकल्ड मटीरियल से अपनी बॉटल बनाई है। तो ना तो ये एक रिसाइकलेबल बॉटल है, तो ये रिसाइकल्ड बॉटल भी है, जिसका मतलब ये है कि पूरा साइकिल जो है प्लास्टिक का, वो सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी में तब्दील होके हमारी जो इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन है उसको इंशाल्लाह रिवर्स करेगी। इसके अलावा कराची में है, और जिस तरह आपको ज़िशान ने प्रेजेंटेशन दिखाई थी कि हमारे जो पानी की बॉडीज़ होते हैं, जैसे कि लियारी रिवर होते हैं, वहाँ पे 20 साल से सफाई नहीं हुई प्लास्टिक की। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल इंशाल्लाह फैसल साहब की मदद से, बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु एक्चुअली इज द एक्टिव एजेंट नॉट जस्ट बिहाइंड द प्लास्टिक रोड बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ वर्क इन रेगुलेटरी अफेयर्स फॉर रिसाइकल्ड PET एज वेल एज द लियारी प्रोजेक्ट। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगले साल ना तो ये हम आरपेट भी लॉन्च करें, प्लास्टिक रोड को भी स्केल करें, बट इंशाल्लाह लियारी रिवर को भी हम अपने पार्टनर्स के थ्रू क्लीन अप करने की स्टार्ट करें। तो ये मुख्तसर था हमारी जर्नी। कमर्शियली तो आप हम सबको जानते ही हैं, हम कोक प्रोडक्ट बताते हैं, तो हमारा मोटो जो है वो ये है कि वी रिफ्रेश द वर्ल्ड एंड मेक अ डिफरेंस। तो आज हमने मेक अ डिफरेंस के ऊपर बात की। जैसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे यहाँ पे मुझसे पहले बताया गया, और आपको भी पता है कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पूरी दुनिया इस वक्त मुतासर हो रही है, और ख़ासकर पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है, जिसकी हालिया मिसाल आपके सामने सैलाब की सूरत में पाकिस्तान पे आई, और वो एक बहुत बड़ी आफत थी जो पाकिस्तान पे आई। और हमारे जो रिपोर्ट्स के मुताबिक
पाकिस्तान में हर 7वां बंदा जो है वो उस सैलाब से मुतासर है। और इन मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए अपनी तरफ से हिस्सा डालने के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह प्लास्टिक रोड के हवाले से यहाँ में बताया गया, एक बहुत ही ज़बरदस्त सोच है और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कोको कोला ने साल पहले यहाँ पे कंप्लीट किया। मैं आपको ये खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि इसी तरह आप अपना सोशल वर्क और अपना पॉजिटिव हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में बेचने के लिए जो है वो आप डालते रहेंगे। कैंटीन के हवाले से यहाँ पे बात हुई, यकीनन कोको कोला को भी पता है कि प्रेस वाले हमारे जो भाई हैं ये राज़ी रहेंगे तो फिर कोको कोला का काम तब जो है तो इनकी वेलफेयर के लिए भी जो है आपने हिस्सा डाला। और यकीनन मैं, क्योंकि ये सारे हमारे भाई हैं, जब जमहूरियत के लिए हम जब धक्के खाते हैं तो ये सारे भाई हमें कई दफ़ा डंडों से बचाते हैं, कई दफ़ा हमारी तस्वीरें लगाते हैं, हमें प्रमोट करते हैं। और मैं भी इन्हीं में से हूँ, मुतवस्सित तबके का बंदा हूँ, एक जद्दोजहद से आगे आए हैं। तो इन भाइयों के लिए मैं फिर भी सिफारिशी हूँ कि आपने अपनी तवज्जो जो है वो ज़्यादा इधर रखनी है। और इसी तरह लियारी नदी के हवाले से आपने बताया, वो उसकी भी मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि लियारी का नाम आता है तो पीपल्स पार्टी का नाम आता है। और कराची में, सिंध में वैसे भी काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसमें आप अपना पॉजिटिव हिस्सा शामिल कर रहे हैं। लियारी नदी की सफाई के हवाले से हम ये तवक्को करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को भी आप बहुत बेहतर अंदाज से कंप्लीट करेंगे। और इन सारी बातों के बाद जब मैंने ये सुना कि कोको कोला इस ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं और बाहर से इन्वेस्टर्स को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ लाना चाह रहे हैं, तो मुझे जब कल अनवर रज़ा साहब ने हुक्म दिया तो मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी मसरूफियात हो, मैं आपके इस फंक्शन में ज़रूर जो है वो शामिल होऊंगा, कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये इज़्ज़त अफजाई की बात है। सारे सब बड़े हमारे जो है वो मौजूद भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। और अनवर रज़ा साहब ने तो फर्स्ट टाइम जो ये लेके गए इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो तारिक साहब और अनवर रज़ा साहब चेयरमैन CDA के पास लेके गए और वी प्रेजेंटेड डिसाइडेड द चेयरमैन CDA की ये पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो मॉडल रोड हम बना सकते हैं, जिसमें 10 टन जो है वो प्लास्टिक का जो PET का मटीरियल है उसको हम यूज़ करके तो हमने एक मॉडल रोड बना के दिखा दी माशाल्लाह। तो आज मुझे बड़ा फख्र जो महसूस हो रहा है कि मैं एक तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ कर रहा हूँ, और जर्नलिस्ट कम्युनिटी को फख्र होना चाहिए कि आप लोगों की वजह से ये रोड जो बनी है। अदरवाइज शायद हम सोचते रहते और हम बनाना पाते, लेकिन पीछे जो कोई तारिक चौधरी साहब की प्रेस क्लब की सपोर्ट थी, अनवर साहब की सपोर्ट थी, तो हम इसमें जो है कामयाब हुए। तो मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। ये एक छोटा सा जो हमने काम किया, मेरे ख्याल इसकी कोई हैसियत नहीं है, जो हमारी आपके साथ मोहब्बत है वो इंशाल्लाह रहेगी, और जो हम आपके लिए कर सकेंगे इंशाल्लाह जरूर करेंगे, बिकॉज गरीब और सच को जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी क्योंकि स्टार्ट मेरा भी जर्नलिज्म से है, 1 साल मैंने सखावत अखबार में काम किया, तो आयशा और मैं दोनों, क्योंकि हम पुराने साथी हैं, आप जैसे काबिल नहीं थे कि हमें निकाल दिया गया तो लेकिन हमें हमारे दिल में वो एक फाइटिंग है कि हम जो है ना वो अभी भी हमारे जो है जर्नलिज्म वाला खून जो है वो हमारे में दौड़ रहा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ निशान आपका। निशान ने इसे बहुत प्रोजेक्ट में लीड दिया था। बरीरा जो है वो नफ्स हैं, उनका बहुत शुक्रिया जाने का, और आप सबका बहुत शुक्रिया, खासतौर पर सरदार साहब का इतने शॉर्ट टाइम में जो है वो तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। वीडियो के लिए यस मैम, वेट कर सर, आप ही याद रखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।